एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर में से एक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सन 8 दिसंबर 2020 तक जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर माना गया है। यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या 8,840 मीटर नापी गई थी। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सगरमाथा के नाम से भी जानते हैं, जो नाम नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था। तिब्बत में इस सदियों में चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको इस बात में पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं एवरेस्ट पर्वत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए एवरेस्ट पर्वत को लेकर इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वे ऑफ नेपाल द्वारा प्रकाशित फर्स्ट जायंट इंस्पेक्शन सर्वे सन 1969 और 80 नेपाल चीन सीमा के मुख्य पाठ्य के साथ अटैच पृष्ठ पर ऊपर की ओर और बीच में लिखा है। सीमा रेखा की पहचान की गई है जो चीन और नेपाल को अलग करते हैं, जो ठीक शिखर से होकर गुजरता है। ये यहाँ सीमा का काम करता है और चीन नेपाल सीमा पर मुख्य हिमालयी जलसंभर विभाजित होकर दोनों तरफ बहता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत को निर्धारित करने के लिए सन 1808 में ब्रिटिशों ने भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वे को शुरू किया। दक्षिण भारत से शुरू कर सर्वे टीम उत्तर की ओर बढ़ा, जो विशाल 500 किलोग्राम का बीकोण मान सन 1830 में वो हिमालय के नजदीक पहाड़ों के पास पहुंचे। पर नेपाल अंग्रेजों का देश में घुसने देने के प्रति अनिच्छुक था, क्योंकि नेपाल का राजनीतिक और संभावित आक्रमण का डर था। सर्वेयर द्वारा कई अनुरोध किए गए, पर नेपाल ने सारे अनुरोधों को ठुकरा दिए। ब्रिटिशों को तराई से अवलोकन जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। तेज वर्षा और मलेरिया के कारण तराई में स्थिति बहुत कठिन थी। 3 सर्वे अधिकारी मलेरिया के कारण मारे गए, जबकि खराब स्वास्थ्य के कारण 2 को अवकाश मिल गया। फिर भी सन 1847 में ब्रिटिश मजबूर हुए और अवलोकन स्टेशन से लेकर 240 किलोमीटर दूर तक हिमालय की शिखरों को विस्तार के अवलोकन करने लगे। मौसम ने साल के अंत में काम को 3 महीने तक रोक रखा। सन 1847 के नवंबर में भारत के ब्रिटिशों सर्वे जनरल एंड्रयू बर्ग ने सर्वे स्टेशन, जो हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है, उसे कई सारे अवलोकन तैयार किए। उस समय कांचनजंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी गई और उसे रुचिपूर्वक नोट किया गया। इस तक की लगभग 230 किलोमीटर दूर तक चोटी है। जॉन आर्मस्ट्रांग जॉ बाग के सह अधिकारी थे। वो एक जगह से दूर पश्चिमी में इस चोटी को देखा, जिसे उन्होंने नाम दिया चोटी बी। बाग ने बाद में लिखा कि अवलोकन दर्शाते हैं कि चोटी बी कांचनजंगा से ऊंचा था, लेकिन अवलोकन बहुत दूर से हुआ था। सत्यापन के लिए नजदीक से अवलोकन करना जरूरी है। आने वाले साल में बाग ने इसे सर्वे अधिकारी को तराई की चोटी में बी को नजदीक से अवलोकन करने के लिए भेजा, पर बादलों ने सारे प्रयास रोक दिए। सन 1849 के बाग में इसे क्षेत्र जेम्स निकोलसन को सौंप दिया गया। निकोलसन ने 190 किलोमीटर दूर जिरोल से 2 अवलोकन तैयार किए। निकोलसन तब अपने साथ बड़ा विकोणमान लाया और पूर्व की ओर घुमा दिया। 5 अलग स्थानों से निकोलसन ने चोटी को सबसे नजदीक 174 किलोमीटर दूर से 30 से भी अधिक अवलोकन प्राप्त किए। अपने अवलोकन पर आधारित कुछ हिसाब किताब करने के लिए निकोलसन वापस पटना गंगा नदी के पास गए। पटना में इसके कच्चे हिसाब ने चोटी बी की औसत ऊंचाई 9,200 मीटर अर्थात 30,200 फीट दिया, लेकिन यह प्रकाश अवतरण नहीं समझा जाता है, जो ऊंचाइयों को गलत बयां करते हैं। संख्या साफ दर्शाया गया, यद्यपि वो चोटी बी कांचनजंगा से ऊंचा था। यद्यपि निकोलसन को मलेरिया हो गया और उसे घर लौट जाने के लिए विवश किया गया। हिसाब किताब खत्म नहीं हो पाया। माइकल हैंसी बर्ग को सहायक रोमन संख्या के आधार पर चोटियों को निर्दिष्ट करना शुरू कर दिया। उसने कांचनजंगा को IX नाम दिया और चोटी बी को XV नाम दिया। 29 मई सन 1953 सर टेंजिंग नोर्गे
और सर एडमंड हिलरी पहले व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो एवरेस्ट पर्वत के बारे में आज हम लोगों ने बहुत सारी रोचक तथ्यों का ज्ञात किया। अगर आपको एवरेस्ट पर्वत के बारे में और भी कुछ जानकारी पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए और भी रोचक तथ्यों के साथ इस चैनल में हम लोग वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।